हेलो फ्रेंड्स, आज की मैथ की क्लास में हम लोग अनुपात तथा समानुपात का चैप्टर पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं तथा हमारे चैनल 2i10 सरकारी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखते हैं ज़रा, कुछ बेसिक टर्म हमें जानने होते हैं, उनको देखते हैं ज़रा। यदि दो संख्याएँ a अनुपात b के अनुपात में है तथा दो संख्याएं b अनुपात c के अनुपात में है, मतलब तीन संख्याएं हमारे पास हैं, एक संख्या a है, दूसरी b है, तीसरी c है। तो दो संख्याएं यदि a अनुपात b के अनुपात में है तथा दो संख्याएं b अनुपात c के अनुपात में, तो हम कह सकते हैं कि a b c समानुपात होंगे। तो हम लिख सकते हैं इनको a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ठीक है, यदि तीन संख्याएं समानुपाती हैं, यदि a b c तीन संख्याएं समानुपाती हैं तो उनके बीच का संबंध बनता है a बटा b बराबर b बटा c। यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें तो b स्क्वायर बराबर ac। तो हम कह सकते हैं यदि तीन संख्याएं समानुपाती हैं तो उनके बीच का संबंध होता है b स्क्वायर बराबर ac। पहली संख्या को प्रथमानुपात कहा जाता है, पहली संख्या को प्रथमानुपात कहा जाता है। दूसरी संख्या को द्वितीयानुपात या मध्यानुपात कहा जाता है, द्वितीयानुपात या मध्यानुपात। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या a को हम प्रथमानुपात कहेंगे, दूसरी संख्या b को हम द्वितीयानुपात या मध्यानुपात कहेंगे तथा तीसरी संख्या c को हम तृतीयानुपात कहते हैं, तृतीयानुपात। ठीक है, यदि तीन संख्याएं समानुपाती हैं तो पहली संख्या को प्रथमानुपात, दूसरी संख्या को द्वितीयानुपात तथा तीसरी संख्या को तृतीयानुपात। और हम लिखते हैं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ठीक है, इनके बीच का संबंध होता है a बटा b बराबर b बटा c। आगे देखते हैं जरा कि यदि चार संख्याएं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d के अनुपात में, तो उनके बीच का क्या संबंध बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि a बटा b बराबर होगा c बटा d के। यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ad बराबर bc। तो हम कह सकते हैं कि यदि चार संख्याएं a b c और d समानुपाती हैं तो उनके बीच का संबंध होता है ad बराबर bc। ad बराबर bc का मतलब ये हुआ कि आगे और पीछे संख्याओं का गुणा बराबर होता है बीच वाली दो संख्याओं के गुणनफल के। ठीक है, एक ये फार्मूला बनता है तथा एक ये फार्मूला बनता है। इनमें प्रथम संख्या को हम प्रथमानुपात बोलते हैं, द्वितीय संख्याओं को हम द्वितीयानुपात या मध्यानुपात बोलते हैं, द्वितीयानुपात या मध्यानुपात। ठीक है, तीसरी संख्या को हम तृतीयानुपात बोलते हैं, तृतीयानुपात। ठीक है, और चौथी संख्या को हम चतुर्थानुपात बोलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी जो है परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं ज़रा कि किस प्रकार के क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे बनती है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि 2,3 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए या द्वितीयानुपात ज्ञात कीजिए या तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो संख्याएं दे रहा है और एक संख्या हमसे पूछना चाहता है। तो हम देखते हैं जरा, यदि हमसे प्रथमानुपात 2,3 का पूछा जाएगा तो हम प्रथमानुपात मतलब क्या, पहले नंबर पे प्रथमानुपात होता है तो हम क्या करेंगे कि पहले नंबर पे प्रथमानुपात को x मान लेंगे, दूसरे नंबर पे 2 रख लेंगे तथा तीसरे नंबर को हम 3 मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2,3 का प्रथमानुपात x है, द्वितीयानुपात 2 है तथा तृतीयानुपात 3 है। अगर 2,3 का द्वितीयानुपात पूछा जाता तो हम 2 को आगे रख लेते, इसका द्वितीयानुपात हम x मान लेते तथा तृतीयानुपात इसका हम 3 मान लेते। ठीक है, इनके बीच का संबंध किस हिसाब से स्थापित होता है कि b स्क्वायर मतलब बीच वाली संख्या का स्क्वायर आगे और पीछे की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में एक और पूछा जाता कि 2,3 का तृतीयानुपात ज्ञात करो, तो हम 2,3 रख लेते और तृतीयानुपात को x मान लेते। ठीक है, फिर किया क्या जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर हमसे प्रथमानुपात पूछा जा रहा है, द्वितीयानुपात पूछा जा रहा है या तृतीयानुपात, तो यहाँ पे बीच वाली संख्या का वर्ग इस फार्मूले के हिसाब से मतलब b का स्क्वायर करते हैं और बराबर ac कर देते हैं, मतलब 3x। तो अगर हमसे 2,3 का प्रथमानुपात पूछा गया तो हम कह सकते हैं कि 2 दूना 4 मतलब x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, x बराबर 4/3। 2,3 का प्रथमानुपात 4/3। इसी प्रकार में इसको कर सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 3 दूना 6 मतलब x का मान √6 आ जाएगा। ऐसे ही हम सारे प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। मेन इसमें ये ध्यान दिया जाता है कि हमसे 2,3 का यदि प्रथमानुपात पूछा गया है तो हम
प्रथम नंबर पर यक्स मानते हैं। 2,3 का द्वितीय अनुपात पूछा गया है तो हम द्वितीय नंबर पर यक्स मानते हैं, तथा 2,3 का तृतीय अनुपात पूछा गया है तो हम तीसरे नंबर पर यक्स मानते हैं, और बीच वाली संख्या के स्क्वायर करके बराबर कर देते हैं पहली और आखिरी संख्या के। ऐसे ही अगर 4 वाले क्वेश्चन बने या 4 संख्याओं के क्वेश्चन बने तो उसमें क्या पूछा जा सकता है कि 3 संख्याएं 2,3, 4 के अनुपात में इन संख्याओं का या 2,3, 4 का प्रथमानुपात ज्ञात कीजिए, द्वितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए या चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं ध्यान देना है, इसमें ये ध्यान देना है कि हमसे पूछा कौन सा गया है। प्रथमानुपात पूछा गया है तो प्रथमानुपात मतलब पहली संख्या को कितना माने यक्स, और दूसरी संख्या को 2, और तीसरी को 3 और चौथी को 4। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में द्वितीय अनुपात पूछा जाता तो क्या करते, 2 को रख लेते। ठीक है, द्वितीय अनुपात पे हम यक्स मान लेते। ठीक है, यहाँ पे 3 रख लेते और 4 रख लेते। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर हमसे तृतीय अनुपात पूछा जाता तो 2 रख लिया जाता, 3 रख लिया जाता और तृतीय अनुपात को यक्स माना जाता और चौथे नंबर पे 4 रख लिया जाता। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे चतुर्थानुपात पूछता तो हम क्या करते, 2 रख लेते, 3 रख लेते, 4 रख लेते और चतुर्थानुपात में चौथी संख्या को हम यक्स मान लेते। तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि प्रथम संख्या को प्रथमानुपात बोला जाता है, द्वितीय संख्या को द्वितीयानुपात, तृतीय संख्या को तृतीयानुपात तथा चतुर्थ संख्या को चतुर्थानुपात। अब क्या इसमें फार्मूला लगा देंगे, आगे और पीछे वाली संख्या का गुणा बराबर होता है बीच वाली संख्याओं के। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया प्रथमानुपात, तो इस क्वेश्चन को हम करना चाहते हैं तो करें कैसे, आगे और पीछे संख्या गुणा करा देंगे। मतलब ये संख्या ए का काम कर रही है डी का, तो ए डी मतलब इसको हम गुणा कराएं तो 4x बनेगा और 3 दूना 6। मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर 2,3, 4 का हमसे प्रथमानुपात पूछा जाएगा तो यक्स बराबर 6/4, मतलब 2 से कट कर लो 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या कि जो भी पूछा जाएगा उसको हम यक्स मान लेंगे और फिर यक्स की वैल्यू निकाल देंगे किस फार्मूले से, AD बराबर BC। अब क्या करते हैं हम लोग, अनुपात तथा समानुपात के कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 तथा 20 का द्वितीयानुपात या मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था कि द्वितीयानुपात को ही मध्यानुपात कहा जाता है। 2 संख्याएं दी जा रही हैं 15 तथा 20, ये द्वितीयानुपात हमसे पूछ रहा है तो हम किस हिसाब से करेंगे, 15 यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और द्वितीयानुपात पे हम यक्स मान लेंगे। ठीक है, और तृतीय अनुपात को हम 20 मान लेंगे। फार्मूला 3 संख्याओं के लिए फार्मूला पुट होता है। यहाँ पे फार्मूला हम अगर पुट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ फार्मूला हम लगाने वाले B² बराबर AC, क्योंकि हमें यक्स का मान निकालना है। अच्छा, 3 संख्याएं यदि समानुपाती हैं तो उनमें यदि द्वितीयानुपात या मध्यानुपात पूछा जा रहा है तो हम B² AC फार्मूला लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बीच वाली संख्या के स्क्वायर करके आगे और पीछे वाली संख्याओं का गुणा करा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहते हैं तो हम यहाँ करेंगे क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर का गुणा करा देंगे और 15-20 का गुणा करा देंगे। ठीक है, 15 दूनी 30, मतलब हम लिख सकते हैं कि यक्स स्क्वायर बराबर 300 के रहा होगा। तो यक्स का मान अगर हम निकालना चाहें तो यक्स का मान कितना निकल के आ जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 होता है और यहाँ कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 10 का 10 अंडर रूट 3। तो अगर क्वेश्चन में हमसे मध्यानुपात पूछा जा रहा है 15 तथा 20 का, तो मध्यानुपात को हम यक्स मानेंगे और B² बराबर इसी फार्मूला लगा के 10 अंडर रूट 3 मान निकाल देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15, 20 और 21 का चतुर्थानुपात ज्ञात करो। मतलब ये 3 संख्याओं का क्वेश्चन है और चौथी संख्या हमसे कोई पूछी गई है। चतुर्थानुपात भी पूछा जा सकता है, प्रथमानुपात भी पूछा जा सकता है, तृतीयानुपात भी पूछ सकते हैं या द्वितीयानुपात भी पूछ सकते हैं। इसमें चतुर्थानुपात पूछा गया है तो करेंगे क्या, 15 लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे, 21 लिख लेंगे और चतुर्थानुपात चौथे नंबर की संख्या हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। ठीक है, इसमें फार्मूला क्या बनता था, इसमें फार्मूला है कि AD बराबर BC का फार्मूला पुट करेंगे। AD बराबर BC का मतलब होगा कि हम आगे और पीछे वाली संख्याओं का गुणा करा के बीच वाली 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला पुट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि 15 और यक्स का गुणा हो जाएगा और यहाँ पे 20 और 21 का गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लें 20, 21। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं 15 यक्स का मान 21 दूना 42, मतलब 420 के बराबर है। 15 से हम 420 को कट कर देंगे तो यक्स का मान कितना निकलेगा, 15 दूनी 30 और 15 अट्ठे 120। तो यक्स का मान कुल मिला के आ गया 28। तो हम कह सकते हैं जो चतुर्थानुपात संख्या होगी उसका मान होगा 28। इसी प्रकार का एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको भी कर लेते हैं। 15 तथा 30 का तृतीयानुपात ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन में 15 तथा 20 का द्वितीयानुपात पूछा गया था तो हमने दूसरे नंबर की संख्या को यक्स माना था। अब 15 तथा 30 का तृतीयानुपात कहा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर की संख्या को यक्स मानेंगे। तो मान लेते हैं जरा, 15 रहा होगा,
दूसरे नंबर पे तीसरा होगा और तृतीय अनुपात मतलब तीसरे नंबर की संख्या को हम क्या मान लेंगे, यक्स। फिर वही मेथड बीच वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं और आगे पीछे का गुणा कराते हैं। तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर इजिकल टू AC लग रहा है, और आगे और पिछली संख्या को गुणा करा देंगे। तो हम कह सकते हैं 15 और यक्स का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 15 यक्स का अगर हम मान निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 30 का स्क्वायर, मतलब इसको हम 30 गुणा 30 लिख लें। ठीक है, या फिर हम 3 का 900 भी लिख सकते हैं। 15 से इसको हम कट कर दें, आसानी से कट भी हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 और 3 दूना 60। तो हम कह सकते हैं कि यक्स का मान 60 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात का मान 10√3 आएगा, दूसरे क्वेश्चन में चतुर्थानुपात 28 आएगा, और तीसरे क्वेश्चन में यक्स का मान या तृतीय अनुपात 60 आएगा। बस यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि द्वितीय अनुपात पूछा गया है तो दूसरे नंबर की संख्या को यक्स मानेंगे, चतुर्थानुपात पूछा गया है तो चौथे नंबर की संख्या को यक्स मानेंगे, ऐसे तृतीय अनुपात पूछा गया है तो तीसरे नंबर की संख्या को यक्स मानेंगे। और अगर इस क्वेश्चन में 15, 20 और 21 का तृतीय अनुपात पूछता तो हम मानते क्या 15, 20 और तृतीय अनुपात तीसरे नंबर की संख्या को यक्स मानते और चौथे नंबर पे 21 को रख देते। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 10, 25 व 5 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। मतलब 3 संख्या हमें दी जा रही हैं और एक चौथी संख्या जिसको प्रथमानुपात ये कह रहे हैं उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या, प्रथमानुपात मतलब पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे, और 10 दूसरी संख्या रही होगी, द्वितीय अनुपात 25 तीसरी संख्या रही होगी, और 5 चौथी संख्या रही होगी। प्रथमानुपात अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो हम पहली संख्या को यक्स मानते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में द्वितीय अनुपात पूछा जाता तो 10 को हम पहले लिख लेते और द्वितीय अनुपात मतलब 10 के प्लेस पे क्या यक्स मान लेते। तृतीय अनुपात मतलब 25 को हम क्या करते, 10 और 25 को लिख लेते और तीसरे नंबर पे यक्स मान लेते। इसी प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ फार्मूला क्या पुट होगा, पहली और आखिरी संख्या का गुणा, मतलब AD बराबर BC। AD बराबर BC का ये मतलब है पहली संख्या को A मान ले, दूसरी को B मान ले, तीसरी को C मान ले और चौथी को D। तो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है ये फार्मूला अगर चारों संख्याएं समानुपाती हैं, AD बराबर BC। तो हम करेंगे क्या, आगे पीछे संख्या गुणा करा देंगे और इन दो संख्याओं को गुणा करा देंगे। अगर चारों संख्याएं समानुपाती हैं तो वहाँ AD बराबर BC का फार्मूला पुट होता है। ठीक है, यक्स का 5 में करा दे तो ये बनेगा 5 यक्स, और 10 और 25 का करा दे तो ये बनेगा 10 गुणा 25। 5 से हम 25 को कट भी कर सकते हैं तो 5, 5, 25, तो यक्स का मान कितना आ गया, 50। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 10, 25 व 5 का प्रथमानुपात क्या होगा, 50। एग्जाम्पल के तौर पे हम थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में द्वितीय अनुपात पूछता है, तृतीय अनुपात, मान लो इस क्वेश्चन में द्वितीय अनुपात या मध्यानुपात पूछा जाता तो करते क्या। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में द्वितीय अनुपात पूछा जाता तो दूसरे नंबर की संख्या को हम क्या मानते, यक्स, और फिर हम 25 लिख लेते और फिर 5 लिख लेते। ठीक है, दूसरे नंबर की संख्या को यक्स माना जाएगा क्योंकि द्वितीय अनुपात अगर पूछा जाएगा और पहली संख्या 10 रहेगी। ठीक है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन ऐसे ही किए जा सकते हैं, पहली और आखिरी का गुणा 25 यक्स। ठीक है, और ये बन जाएगा 10 गुणा 5। तो हम कह सकते हैं कि ये 50 बना रहा है, 25 के पाठ में 50 आता है तो यक्स बराबर 2। मतलब द्वितीय अनुपात अगर पूछा जाए तो हम क्या दूसरे नंबर की संख्या को यक्स मानते हैं, प्रथमानुपात पूछा जाए तो पहले नंबर की संख्या को यक्स मानते हैं। अगर तृतीय अनुपात पूछा जाता तो 10, 25 और यहाँ पे यक्स मानते हो। अगर चतुर्थानुपात पूछा जाता तो 10, 25, 5 और यक्स मानते। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ऐसे करने चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करेंगे, A अनुपात B बराबर 4:5 दिया जा रहा है तथा B अनुपात C 6:7 दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, A अनुपात B लिख लेंगे। A अनुपात B का मान हमें दिया जा रहा है 4:5 तथा B अनुपात C का मान हमें दिया जा रहा है 6:7। ठीक है, यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। तो करेंगे कैसे कि हम लिख लेंगे कि B की वैल्यू यहाँ कितनी है 5 और B की वैल्यू यहाँ के हिसाब से कितनी 6। तो क्या करते हैं, आमने सामने वैल्यू लिखी जाती है तो हम लिख लें A अनुपात B हम यहाँ लिख लेंगे और इसी के नीचे B के नीचे B लिख लेंगे, B अनुपात C यहाँ लिख लेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे इक्वल का साइन लगा लेंगे। तो यहाँ से B की वैल्यू 5 दिख रही है, यहाँ 6 दिख रही, तो इनको भी उसी हिसाब से क्रम से लिख लेंगे। 4:5 यहाँ लिख लेंगे और B के नीचे B की वैल्यू मतलब 6:7
यहाँ लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब ए बी सी का हमसे अनुपात पूछा गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसका बेसिक मेथड ये होता है कि हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ पे कितने स्थान खाली हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक स्थान खाली है, मतलब 4 के सामने वाला स्थान खाली है। यहाँ पे एक 7 के सामने वाला स्थान खाली है। ठीक है, तो इन स्थानों पे कौन सी संख्या रखी जाती है वो हम देखते हैं जरा। इस स्थान के जस्ट सामने, इस स्थान के जस्ट सामने यहाँ 6 दिख रहा है, तो यहाँ हम 6 रख लेंगे। ठीक है, और इस स्थान के जस्ट सामने वाली संख्या कितनी दिख रही, 5 रख लेंगे। ठीक है, इन संख्याओं का गुणा करा देंगे, वही हमारा ए बी और सी का अनुपात बनेगा। तो गुणा करा दें जरा, 7 बना 35, ठीक है, 6 5 30, ठीक है, और 4 6 24। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी का जो अनुपात बन के आएगा वो 24:30:35 आएगा। ठीक है, ये तो बेसिक मेथड हुआ। अगर हम थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ए बी दिया गया और बी सी का मान भी दिया गया, तो बी के नीचे बी वाली संख्या रखेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 5 और 6 7। ठीक है, यहाँ पे जगह फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करते क्या है, 5 और 7 का गुणा करा देते हैं, 5 और 6 का करा देते हैं, और 4 और 6 का करा देते हैं। ऐसे कर ले, 5 7 35, 5 6 30, ठीक है, और 6 चौको 24। तो कह सकते हैं ये जो अनुपात बन के आता है वो ए अनुपात बी अनुपात सी होता है। क्वेश्चन अगर कह दे कि ए सी ज्ञात करो या ए अनुपात सी ज्ञात करो, तो ए अनुपात सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 24:35 लिख देंगे। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज को सेटिस्फाई कराने के लिए हम इस हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी करेंगे। ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 4:1। मतलब यहाँ पे अब हमें 3 अनुपात दिए गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कीजिए तथा ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करेंगे। तो करेंगे कैसे कि हम लिख लेंगे कि ए अनुपात बी हमें दिया जा रहा है 2:3, ठीक है, बी अनुपात सी हमें दिया जा रहा है 3:5, ठीक है, और सी अनुपात डी हमें दिया जा रहा है 4:1। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ए बी दिया गया है, फिर इसमें बी का रिपीटेशन मतलब बी सी दिया गया है, बी यहाँ पे मौजूद है और सी डी इसमें मतलब सी यहाँ पे मौजूद है। क्या करेंगे, सारी वैल्यू हम इस हिसाब से सेट करेंगे कि हम क्या करेंगे, बी के सामने बी लिख लेंगे और सी के सामने सी लिख लेंगे। ऐसे करेंगे, मतलब ए अनुपात बी कर लेंगे, बी अनुपात सी कर लेंगे और सी के सामने सी की वैल्यू सी अनुपात डी कर लेंगे। ठीक है, इक्वल का साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यू दिख रही है, 2:3, यहाँ पे 3:5 और यहाँ पे 4:1। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे कैसे, ऐसे लाइन खींचे। ठीक है, यहाँ पे प्लेस चेक करे जाते हैं कि यहाँ पे एक स्थान खाली है यहाँ पे, और एक स्थान इसके सामने ये वाला खाली है। ठीक है, यहाँ पे एक स्थान ये खाली है, एक स्थान ये खाली है, एक स्थान यहाँ पे इसके सामने खाली है और एक स्थान यहाँ पे ये खाली है। अब यहाँ पे हम क्या करें, वैल्यू फिल करें। तो क्या करते हैं कि इन स्थानों पर वो संख्या रखी जाती है जो उसके जस्ट सामने होती है। तो इन स्थानों पर क्या रख देंगे, इसके इन स्थानों के सामने संख्या कितनी, 3, तो 3 रख लेंगे, 3 रख लेंगे। ठीक है, इस स्थान के सामने अगर संख्या देखें तो इस स्थान के सामने 5 है। ठीक है, इस इन 2 स्थानों के सामने संख्या देखें तो इन 2 स्थानों के सामने 4 दिख रहा है हमें, 4 है और ये एक 4 यहाँ भी रख लेंगे। ठीक है, इस स्थान के सामने कितना रख लेंगे, 3। इन संख्याओं का अब गुणा करा देंगे, तो 5 3 15 एकम 15। ठीक है, 4 5 20 3 60। ठीक है, 4 3 12 3 36। ठीक है, और 3 दूना 6 चौको 24। ये जो अनुपात बन के आता है वो कह सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू आती है वो लोवेस्ट फॉर्म पर नहीं होती है। तो क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू सारी वैल्यू किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही तो उनको विभाजित कर लेंगे। तो 3 से सारी संख्याएं घट रही हैं, तो 3 8 24। ठीक है, 3 1 3 2 6 12 3 36, 3 दूना 6 मतलब 20 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 5 15। तो हम कह सकते हैं कि इसका मान आएगा 8:12:20:5। क्वेश्चन अगर हमसे कह रहा है कि ए बी सी डी ज्ञात कीजिए, तो हमने कितना निकाला है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 8:12:20:5। और नया क्वेश्चन है कि ए अनुपात डी ज्ञात कीजिए। तो ए अनुपात डी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए का मान रख देंगे, डी का मान तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ए अनुपात डी बराबर 8:5। ठीक है, ए बी सी डी आया 8:12:20:5 तथा ए अनुपात डी हमने यहीं से देख के रख दिया 8:5। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना होता, क्वेश्चन अगर ये होता कि
ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमसे ना पूछा जाता, ए अनुपात डी पूछा जाता। तो क्वेश्चन को कैसे करते? तो क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा मेथड ये बनता है कि अगर ए और डी हमसे पूछा जा रहा है तो इन्हीं संख्याओं का गुणा करा लेते। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि बी सी अगर हमसे बीच में नहीं पूछे जा रहे हैं, ओनली ए डी पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को गुणा करा लेंगे, इन तीनों संख्याओं को गुणा करा लेंगे। ये जो अनुपात बन के आता है वो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अनुपात होता है। तो जरा चेक करें जरा, ए अनुपात डी कितना निकलेगा, 3 × 5 = 15 और 15 × 1 = 15, 3 दूना 6 चौको 24। सोल्यूशन कर लें, 3 से कट कर लें, 3 × 8 = 24, 3 × 5 = 15। तो ए अनुपात डी का मान यहाँ से भी 8 अनुपात 5 निकल के आया और यहाँ से भी 8 अनुपात 5। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में ए अनुपात डी पूछा जाता, ए बी सी डी नहीं पूछा जाता, हम इन्हीं संख्याओं का गुणा करा लेते। ठीक है, जैसे एक हम एग्जाम्पल भी थोड़ा देख लें जरा, तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। यदि ए अनुपात बी दिया जा रहा है 2 अनुपात 3, ठीक है, और बी अनुपात सी ये हमें दे रहे हैं 3 अनुपात 4, और हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं पूछ रहे हैं, ये हमसे सिर्फ ए मतलब पहली संख्या और सी दूसरी संख्या, मतलब ये हमसे ए अनुपात सी पूछ रहे हैं। तो करेंगे क्या, इन्हीं संख्या को गुणा करा देंगे, गुणा कराओ जरा। तो 4 × 3 = 12 और 3 दूना 6, इनका अनुपात क्या बन रहा है, 6 दूनी 12, मतलब 1 अनुपात 2। तो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि ए अनुपात सी कितना आएगा, 1 अनुपात 2। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि a का भाग b के भाग का 2/3 है तथा b का भाग c के भाग का 3/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है a का भाग b के भाग का 2/3। तो हम यहाँ लिखे जरा, a जो है या a का जो पूरा भाग है वो b के भाग का मतलब होता है गुणा, b के भाग का 2/3 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर हम a अनुपात b निकालना चाहें तो कह सकते हैं a/b या a अनुपात b, a/b यहाँ 2/3 बनेगा, तो हम कह सकते हैं a अनुपात b बराबर 2/3 आ जाएगा। दूसरी क्वेश्चन की कंडीशन दी जा रही है कि b का भाग c के भाग का 3/4। तो हम कह सकते हैं कि जो b है या b का पूरा भाग है वो c के भाग का मतलब का मतलब गुणा, ठीक है, तो c के भाग का कितना कर देंगे 3/4। यहाँ पे हम b/c निकालेंगे तो 3/4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि b अनुपात c बनेगा 3/4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। यहाँ भी b दिख रहा है, यहाँ भी b दिख रहा है, तो हम ऐसे करेंगे, a अनुपात b लिख लेंगे और b के नीचे b लिख लेंगे, b अनुपात c लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 2/3 लिख लिया जाएगा और यहाँ 3/4 लिख लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेस फिल कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट गुणा कराएं कि इसका इसमें करा देंगे, इसका इसमें करा देंगे, इसका इसमें करा देंगे। 3 चौके 12 आ जाएगा, ठीक है, 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 3 दूना 6। फिर यहाँ पे लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, कोई ऐसी संख्या जो सबको विभाजित करे तो 3 से कट कर सकते हैं। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2:3:4 है वो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात है। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा थी कि a अनुपात c ज्ञात कीजिए तो कितना हो जाता, 2:4 मतलब 1:2। या फिर हम क्या करते, इन्हीं का गुणा करा देते, 2:3 और 3:4 को यहाँ पे ऐसे 4 × 3 = 12, 3 दूना 6, 12 6 का कितना रेशियो बनेगा a अनुपात c के हिसाब से 6/12 का मतलब 1:2। अगर AC का पूछता तो हम 2:4 करके 1:2 भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर 3:2:5:4 तथा e अनुपात d हमें दिया जा रहा है 5:3। तो क्वेश्चन है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, यहाँ पे गलती हो गई है, d और e ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का क्या अनुपात होगा या e का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करें कैसे, पहले ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे किसका अनुपात दिया जा रहा है, a b c और d। a b c d का अनुपात ये कितना दे रहा है, 3 2 5 और 4, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है e और d का अनुपात, e और d का अनुपात कितना, 5:3। अभी हमने एक मेथड दिया था कि हम क्या करते हैं कि जो भी 2 अनुपात में दिए जाते हैं तो कॉमन संख्या जो होती है, यहाँ पे तो d कॉमन है, उसको आमने सामने लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि d
को डी के सामने लिखने के लिए हमें ई अनुपात डी की आवश्यकता नहीं है, डी अनुपात ई की आवश्यकता है। तो हम यहीं से क्या करें, निकाल लें जरा। यदि ई अनुपात डी बराबर 5:3 है तो डी अनुपात ई कितना रहा होगा, इन्हीं को इंटरचेंज कर देंगे तो हम कह सकते हैं डी अनुपात ई यहाँ रहा होगा 3:5। इससे हमें आसानी हो जाएगी कि हम डी के सामने डी को लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करेंगे कैसे, देखना जरा ध्यान से। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और डी को डी के नीचे लिख लेंगे डी अनुपात ई। इनका अनुपात रख लेंगे जरा, तो 3:2:5:4। यहाँ डी की वैल्यू कितनी दिख रही थी, 4। यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, 3। तो 4 के नीचे 3 लिख लेंगे, 3 और 5। फिर इनका अनुपात निकाला जाएगा। तो वही प्लेस फिल करने वाला मेथड कि यहाँ पे एक जगह खाली, यहाँ पे कितने स्थान खाली हैं, 3 स्थान। तो करेंगे क्या, यहाँ 4 रख लेंगे। यहाँ 3 स्थानों से क्या, ये इन स्थानों के सामने 3 दिख रहा है तो 3 यहाँ भी रख लिया जाएगा, 3 यहाँ भी रख लिया जाएगा, 3 यहाँ भी। तो इनका गुणा करा दे, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 5 3 15, 4 3 12 और 5 चौके 20। ये लोवेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हमें वो संख्या देखनी होती है जो सबको विभाजित करे। यहाँ कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 9, 6, 15, 12, 3 तो 9, 6, 15, 12 को विभाजित करता है लेकिन 20 को नहीं करता। तो इनका ए बी सी डी ई का अनुपात कितना बन जाएगा, 9:6:15:12:20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x अनुपात y बराबर 5:3 हो तो 5x + 3y/4x - 6y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, x अनुपात y हमें दिया जा रहा है 5:3। तो हम ये कह सकते हैं कि x/y का मान कितना रहा होगा, 5/3। और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5x + 3y/4x - 6y का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ से x कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो x की जगह हम 5 रख लेंगे। और y यहाँ से कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो y की जगह हम क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो इस इक्वेशन में हम x की जगह रखने वाले हैं कितना, 5, और y की जगह 3। तो यहाँ रख लें जरा, 5 गुणा x की जगह 5 रख दो, 3 गुणा x की जगह 5 रख दो, 5 3 y था ये y। तो y की जगह हम कितना रख दें, 3। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 4 गुणा यहाँ कितना, x की जगह 5 रख देंगे, और 6 गुणा y की जगह कितना रख देंगे, 3 रख देंगे। इसका सोल्यूशन कर लें जरा। 5 25 और 3 त्रिका 9, 25 और 9 कितना होता है, 34। ठीक है, और 4 पंचे 20 से 6 त्रिक 18, 20 से 18 कम हो गए तो कितना बचा, 2। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 2 34 को कट कर देगा, आंसर आ जाएगा 17। तो 5x + 3y और 4x - 6y, 5x + 3y और 4x - 6y का मान कितना होगा, 17। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 वस्तुओं की संख्याओं में अनुपात 10:2:3 है। यदि पहली प्रकार की वस्तुओं की संख्या 120 हो तो तीसरी प्रकार की वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें पहली प्रकार की वस्तुओं की संख्या दे रहा है 120 और तीसरी प्रकार की पूछ रहा है। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, 3 वस्तु हम ए बी सी माने, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब 3 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु ए है, दूसरी बी और तीसरी सी। इनका अनुपात दिया जा रहा है 10:2:3। अगर क्वेश्चन को बेसिक करना चाहते हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि पहली प्रकार की वस्तु 10x रही होंगी, दूसरी प्रकार की वस्तु 2x रही होंगी, और तथा तीसरी प्रकार की वस्तु 3x रही होंगी। क्वेश्चन कह रहा है पहली प्रकार की वस्तुओं की संख्या 120। यहाँ से हमें कितनी दिख रही है संख्या, 10x। पहली प्रकार की वस्तुओं की संख्या यहाँ से 10x दिख रही है, यहाँ से 120 दिख रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 10x का मान कितने के बराबर है, 120 के। यहाँ से x का मान निकाल लिया जाए तो x का मान कुल मिला के हम कह सकते हैं 12 है। ठीक है, तीसरी प्रकार की वस्तु मतलब C प्रकार की वस्तु, तीसरी प्रकार हमने क्या माना है, C। तो तीसरी प्रकार की वस्तु का मान कितना है, 3x। तो हमें 3x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 गुणा x का मान रख देंगे 12। तो कह देंगे कि तीसरी प्रकार की वस्तु जो 3x है वो 12 3 36 है। ठीक है, अगर क्वेश्चन को बेसिक करना चाहते हैं तो हम x मान के ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम x नहीं मानते, हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, 10:2:3 रख लेंगे। ये कह रहा है कि पहली प्रकार की वस्तु 120 है, तो पहली प्रकार की वस्तु में कितनी दिख रही है, 10 दिख रही है। तो इसका मतलब 10 का मान है 120 के बराबर, तो 1 का मान हो जाएगा 112 के बराबर। ठीक है, तो दूसरी या तीसरी प्रकार की वस्तु अगर निकाल लें तो यहीं पे गुणा करा देंगे। तो तीसरी प्रकार की वस्तु कितनी होगी, 12 3 36। ठीक है, गुणा कराते हैं। और अगर दूसरी प्रकार की पूछता तो 12 दूनी 24। अगर कुल वस्तुओं की संख्या पूछता तो इनको जोड़ लेते, 10 2 12 3 15
10 2 12 3 15, 15 12 180, मतलब कुल वस्तुएं वहाँ 180 हैं। पहली प्रकार की 120 हैं, दूसरी प्रकार की 24 हैं और तीसरी प्रकार की 36 हैं। तो बेसिक क्वेश्चन लगाने के लिए हम यक्स मानते हैं, तथा अगर डायरेक्ट करना चाहे तो हम 10 की वैल्यू को 120 के बराबर करते हैं और 1 का मान निकालते हैं। ये जो 1 का मान होता है वही यक्स का मान होता है। यक्स अगर हम क्वेश्चन में ना लेट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अनुपात में क्वेश्चन को लगा सकते हैं और यहाँ पे 1 का मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई धनराशि ए, बी तथा सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये हो तो बी व सी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, ए बी सी में किस अनुपात में राशि बांटी जा रही है, तो यहाँ लिख लें जरा, ए अनुपात बी अनुपात सी, जो 3 व्यक्ति हैं उनको राशि मिल रही है 2:5:9 के अनुपात में। अगर बेसिक करना चाहते तो मान लेंगे ए को मिला होगा 2x, बी को मिला होगा 5x और सी को मिला होगा 9x या 9x। ठीक है, यदि ए का भाग कह रहा है 2500 रुपये है, ठीक है, इसको बेसिक पहले हम करके दिखाएं। ठीक है, 2x मान लेंगे, 5x मान लेंगे और 9x मान लेंगे। ए का भाग यहाँ कितना दिख रहा है, 2x। क्वेश्चन कह रहा है कि ए का भाग 2500 है, तो हम 2x बराबर कितना लिख लेंगे, 2500। ठीक है, और x का मान निकालेंगे तो हम कह सकते हैं x का मान यहाँ से आ जाएगा 1250। और क्वेश्चन कह रहे हैं बी व सी के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बी को मिला है 5x और सी को मिला है 9x। इनके भागों का अंतर अगर हम चेक करें, मतलब इनका डिफरेंस चेक करें, तो 9 5 का डिफरेंस कितना होगा, 4x। मतलब 4x की वैल्यू में निकालनी है। x का मान 1250 है तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 1250 गुणा करा लें तो 1250 दूना 2500, मतलब ये कुल मिला के 25 दूना 50, 5000 रुपये आ जाएगा। मतलब बी व सी के भागों का अंतर कितना है, 5000 रुपये। अगर यहाँ से हमें पूरा क्वेश्चन पूछा जाता कि कुल धनराशि ज्ञात करो तो कितनी धनराशि निकालते, 5 2 7 और 9 7 16x की वैल्यू निकाल देते, आंसर आ जाता। लेकिन ये बेसिक मेथड है। हम इस क्वेश्चन को जल्दी अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि ए बी सी का अनुपात या उनके भागों का अनुपात 2:5:9 दिया जा रहा है, मतलब 1 की वैल्यू निकालेंगे। इतना हम लिखेंगे नहीं, 1 की वैल्यू निकालेंगे। ए का भाग 2500 रुपये, यहाँ के हिसाब से कितना दिख रहा है, 2, मतलब 2 की वैल्यू 2500 है तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी, 1250। क्वेश्चन कह रहा है बी व सी, तो इसको ए बी सी लिख लें। बी व सी के भागों का अंतर, तो बी व सी के भागों का अंतर कितना दिख रहा है, 4, 4 का यहाँ गुणा करा देंगे तो 1250 गुणा 4, मतलब बी व सी के भागों का अंतर कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। तो क्वेश्चन को हम बेसिक यक्स मान के भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम थोड़ा सा जल्दी इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जल्दी करना चाहें तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन कराएंगे। ठीक है, उसके बाद 1 की वैल्यू निकालेंगे और भागों का अंतर निकाल देंगे। अगर यहीं से कुल राशि पूछी जाती तो 5 2 7 और 9 7 16 का गुणा करा देते 1250 में, तो कुल धनराशि आ जाती।